हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेपीएससी 11th जेपीएससी जो आई हुई है अभी वैकेंसी, जिनकी एग्जाम जो है वो संभावित तिथि दी गई है मार्च में। लेकिन ये मार्च तक नहीं हो पाएगी, कुछ टाइम आगे जाएगा। तो अभी हमारे पास समय है, अभी फॉर्म फिलअप हो ही रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं एक साइंस टीचर हूँ, तो जेपीएससी के अंदर जो 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं उसका हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे। इसके अंदर जो बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, किसी भी फैकल्टी के हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये तैयारी करवाई जाएगी। बेस्ट आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, थ्योरी के क्लासेस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और जिनको भी अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या थंबनेल पर जो नंबर दिया गया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि साइंस के अंदर जो क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि साइंस का सिलेबस क्या है। देखिए ये क्या है, 11th जेपीएससी का हम लोग पीटी का बात कर रहे हैं, है ना, प्रीलिम्स का। पीटी में जो साइंस पूछे जाते हैं उसका बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें साइंस का, तो साइंस से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जनरल साइंस के 6 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के 6 क्वेश्चंस होंगे। और तीसरा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान से 6 क्वेश्चन होंगे, 6 प्रश्न होंगे। सेकंड, कृषि और तकनीकी विकास के 6 क्वेश्चन होंगे। सूचना और संचार तकनीकी से 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखिए ये जेपीएससी के अंदर जो साइंस के पोर्शन है, साइंस का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस में, जिसमें से जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान जो है, उससे 6 प्रश्न रहेंगे। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, कृषि और तकनीकी विकास के 6 प्रश्न रहेंगे। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी को सूचना और संचार तकनीक कहते हैं, जिसके 3 प्रश्न रहेंगे। तो हम इस चैनल के द्वारा ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं उसको पूरा कंप्लीट करेंगे विथ थ्योरी एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जनरल साइंस के 3 ब्रांचेज है ना। साइंस के अंदर 3 शाखाएं होती हैं। फर्स्ट, बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है।
सेकेंड फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तीसरा केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, ठीक है। देखिए, साइंस के 3 शाखाएं हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के में जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, फोर्स, ये सारी चीजों का स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं, जो फिजिकल चीजें हैं। सेकेंड क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, केमिकल्स का स्टडी करते हैं। तो अगर बात किया जाए कि जनरल कंपटीशन में जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, तो उसमें साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा कम आता है, बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें 10 क्वेश्चन का, तो 10 क्वेश्चन में से 6 to 7 क्वेश्चन जो है, 6 से 7 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आ जाता है, और 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से देखने को मिलता है। तो पढ़ना तो हमें सारे कुछ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, बायोलॉजी के अंदर हमको क्या पढ़ना है। देखिए, बायोलॉजी, सबसे पहले देखते हैं इसमें बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। पहला चीज, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, परिचय, आखिर बायोलॉजी है क्या, है ना, इसका हम लोग परिचय क्या देखेंगे। दूसरा है सेल। सेल क्या है, सेल कोशिका। सेल में ही हम लोग सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। देखिए, इंट्रोडक्शन तो पता है सभी को, है ना, कि जो चीजें होती है उसका परिचय हमको बताना है कि आखिर वो है क्या। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसका हम डिटेल बात करेंगे। सेल क्या है, कोशिका, है ना, आप लोग सब 9th से सुनते आएंगे कोशिका के बारे में। ये किसी भी जीव को निर्माण करने के लिए सबसे बेसिक चीज है ना, ये आधारभूत इकाई है जो क्या करता है, किसी भी जीव का निर्माण करता है। और सेल डिवीजन क्या, सेल डिवीजन वो चीज है, कोशिका विभाजन ही है जो एक छोटे से जीव को बड़ा विशाल शरीर बनाने में हेल्पफुल होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता तो एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा वयस्क नहीं बनता। तीसरा, टिश्यू। टिश्यू क्या कहेंगे इसको, उत्तक। उत्तक पढ़ेंगे, ठीक है। टिश्यू में ही हम लोग कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम वगैरह है, उसको हम लोग उसी में देखेंगे। और क्या है, हम लोग देखेंगे इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखेंगे, है ना, और न्यूट्रिशन में हम लोग न्यूट्रिएंट्स का भी बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स का बात करेंगे, जस्ट लाइक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इन पोषक तत्वों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना।
इसके आगे और भी सिलेबस है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट ऑन कीजिए। अगला 5th नंबर क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पहला चीज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, संवहन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और भी है, और भी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें हम लोग को और भी पढ़ना है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है इसके अंदर, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ना है ना। हम लोग को और भी ये तो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हो गया। और भी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में मुख्य रूप से पूछा जाने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या कहते हैं इसको हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और भी इसमें चीजें हैं जैसे ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन हो गया। और हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिजीजेज पढ़ने हैं, बीमारियां, डिजीजेज। कौन कौन से डिजीज पढ़ेंगे हम लोग, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले डिजीज पढ़ेंगे, फंजाई से होने वाले डिजीज पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले, से बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु, जीवाणु, विषाणु और कवक, कवक एक्सेट्रा, है ना। तो इन सब बीमारियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो घबराने की बात नहीं है कि साइंस है तो मोस्ट ज्यादातर हमको इंग्लिश में ही पढ़नी है। तो हम लोग अगर इंग्लिश में बात भी करते हैं तो उनको तो हम एक्सप्लेन हिंदी में भी करेंगे, है ना। और फुल कोशिश रहेगा, पूरा रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे, है ना। और आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर थंबनेल के में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी का सिलेबस था। आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग सेशन में जेपीएससी